हाँ, क्वेश्चन लिखना। एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है। एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा, व आवेश का प्रकार ज्ञात करें। तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा व आवेश का प्रकार ज्ञात करें। एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है। जो बच्चे लेट आए हैं क्वेश्चन लिख लें जल्दी से। कोई भी बच्चा अपना, किसी का माइक ऑन है माइक ऑफ करके रखो। पूनम माइक ऑफ करो अपना, ये भी हमें बोलना पड़ेगा। सब लोग वीडियो ऑन कर लो और जल्दी से फटाफट। एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, जो बच्चे लेट आए हैं वो लिख लें, शुरू से बोल रहे हैं क्वेश्चन। एक पदार्थ में 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा व आवेश का प्रकार ज्ञात करें। तो उस पदार्थ पर आवेश की मात्रा व आवेश का प्रकार ज्ञात करें। लिख लिया? करके दिखाओ जल्दी, कौन बच्चे का आंसर आ रहा है सबसे पहले इस क्वेश्चन का। आप लोग कैसे कह रहे हैं, ये थोड़ा हमारी समझ से बाहर है। इधर देखें सब बच्चे, हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एक पदार्थ पर 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 50 इलेक्ट्रॉन की। और अगर 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो आप लोग बताओ कमी किस पर आती है? इलेक्ट्रॉन कम किसके होते हैं, लेने वाले के या देने वाले के? कौन देगा इसका जवाब, बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रॉन कम किसके होते हैं? हाँ बोलना, फिर से बोलना बेटा। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन कम किसके होंगे? देने वाले के होंगे ना, स्वाभाविक सी बात है। दो व्यक्ति लेन देन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का, दो वस्तुएं लेन देन कर रही हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन कम किसके होंगे? देने वाले के कम होंगे। लेने वाले के कम क्यों होंगे? लेने वाले के पास तो आएंगे, उसके तो बढ़ जाएंगे। तो इसमें क्या लिखा है? 50 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है किसी पदार्थ पर। और अगर 50 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इसका मतलब उसने 50 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं। कंफर्म हो गई बात? उसके पास 50 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इसका मतलब उसने 50 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं। और अगर 50 इलेक्ट्रॉन उसने किसी को दिए हैं, तो देने वाले पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश। देने वाला कौन होता है? धनी। दे कौन पाएगा? जिसके पास ज्यादा होंगे, जो धनी होगा वही तो दे पाएगा। तो देने वाले पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश। तो फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं कि इसमें ऋण आवेश आंसर आएगा? ये तो हमने आपको सिखाया था उस दिन की क्लास में। आप लोग कैसे कह पा रहे हैं कि इसमें ऋण आवेश आंसर आएगा? चलो देखते हैं। सबसे पहले सब बच्चे ध्यान से देखें बोर्ड पे सामने। शिवम बेटा माइक ऑफ कर लो अपना। हाँ, तो अब हम देखते हैं इस आंसर को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक पदार्थ पर 50 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। क्या दी गई है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे बताते हैं? एन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 50 इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 50 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी क्यों आई होगी उस पदार्थ पर? क्योंकि उसने अपने 50 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए होंगे, इसलिए उसके 50 इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, बिल्कुल सही बात है।
उसने 50 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए और दिए होंगे, इसलिए उस पर कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश। ठीक, क्या पूछा गया है? उस पदार्थ पर आवेश का मान कितना होगा जिसमें ये 50 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, Q का मान कितना होगा, ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन में। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? आवेश के क्वांटीकरण का, जो कि हमने आपको सैटरडे की क्लास में सिखाया था। क्या होता है आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला? वैसे होता तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस का NE, है ना। तो आप लिखेंगे यहाँ Q इज इक्वल टू प्लस माइनस का NE। तो Q इज इक्वल टू, Q की वैल्यू तो हमें निकालना है, प्लस माइनस लगाने की हमें जरूरत होती नहीं है। N की वैल्यू कितनी है? तो N की वैल्यू है 50 इलेक्ट्रॉन इनटू N की वैल्यू आ गई। E की वैल्यू कितनी है? तो E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। E का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये हमने आपको सिखाया है, 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश जनरल वैल्यू है, आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, इंपोर्टेंट वैल्यू है। अब आप क्या करेंगे? इसे सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, जनरल क्वेश्चन है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लें, और एक अंक के बाद दशमलव लगाए, इसलिए दशमलव हटाएंगे तो 1 0 आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? आ गई। अब क्या होगा? ये 10 से काट दो आप 50 को, कितनी बार कटेगा? 10 से 50 5 बार कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कितना आया? 5 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 आएगा कि नहीं? अब आप देखेंगे यहाँ पर Q इज इक्वल टू 5 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, टेबल आपको आती होगी, तो कितना आंसर आएगा? 5 और 16 का मल्टीप्लाई करके 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और बाहर इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? कूलम। क्या लिखेंगे? कूलम। यानी उस पदार्थ पर आवेश आएगा 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन ये आवेश किस तरह का होगा, मतलब कि धन आवेश होगा या फिर ऋण आवेश होगा? तो इसके लिए कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। प्लस माइनस से आ जाता है, हम बताएं आपको, पर हमने जानबूझ करके आपको प्लस माइनस से इसलिए नहीं सिखाया कि आप उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। दिमाग अपने पास इतना है तो हम कंफ्यूज क्यों हो? बहुत आसान तरीका है कि 50 इलेक्ट्रॉन की कमी आ रही है इस पदार्थ पर, तो इसमें 50 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए होंगे, और अगर इसमें 50 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हैं तो देने वाला कौन होता है? धनी होता है। इसलिए इस पर कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा इस पर धन आवेश? तो अपने यहां लिखेंगे, चूंकि पदार्थ पर 50 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए उस पर कौन सा आवेश आएगा? इसलिए उस पर धन आवेश आएगा, प्लस का आवेश आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? 50 इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों हुई है? क्योंकि उसने 50 इलेक्ट्रॉन किसी को दिए होंगे, और दिए होंगे तो कौन सा आवेश आएगा? प्लस का। समझ गए? अब सब बच्चे इस आंसर को नोट करें, और किसी बच्चे को यह आंसर कहीं भी समझ, चलो थोड़ा डरने की जरूरत है, क्योंकि आपने सैटरडे को क्लास नहीं ली है ना, इसलिए लापरवाही कर रहे हो बेटा 12th क्लास में होने के बाद भी। चलो क्वेश्चन लिखो सब बच्चे। क्या किया था हमने? पता नहीं है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलो क्वेश्चन 6:55 पे सब बच्चों ने ज्वाइन किया था, 7 बजे क्लास स्टार्ट हो गई थी, है ना? हाँ बेटा, लापरवाहियां कम कर लो, और बीच में क्लास तुमने छोड़ दी सैटरडे को, पूरी क्लास नहीं ली थी। क्वेश्चन लिखो, किसी पदार्थ पर, सब बच्चे क्वेश्चन लिखना, किसी पदार्थ पर
किसी पदार्थ पर 14.4 बोर्ड पे लिखा है 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। किसी पदार्थ पर 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। किसी पदार्थ पर 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है, तो बताइए उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो बताइए उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। लिख लिया सब बच्चों ने क्वेश्चन। एक पदार्थ पर 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है, तो उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है। और यहाँ एक चीज, ये जो आवेश हमें दिया गया है ये आवेश प्लस का है, धन आवेश है। इसके आगे कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब इसको किसका आवेश मानेंगे, प्लस का ही मानेंगे। ये आवेश धन आवेश है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि किसी पदार्थ पर अगर इतना धन आवेश है तो उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की या तो कमी होगी या फिर उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अधिकता का मतलब समझ रहे हो, कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे उस पदार्थ पर, है ना। और कमी होना मतलब वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ को दे देगा। हाँ बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब दिया बेटा आपने। चलो सब बच्चे देखो, क्वेश्चन हमें बताया जा रहा है कि किसी पदार्थ पर 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है, यानी आवेश का मान हमें पहले से दिया गया है। आवेश Q का मान 14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश, और ये आवेश धन आवेश ही माना जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं तो प्लस का मानेंगे। अगर ये आवेश ऋण आवेश होता तो हमें क्वेश्चन में क्लियर लिख करके दिया जाता कि ये ऋण आवेश है। क्वेश्चन में यहाँ माइनस लिख करके नहीं दिया गया, इसका मतलब है धन आवेश है। ठीक है, अब बात ये बनती है कि हाँ वेरी गुड, अब बात ये बनती है कि जिस पदार्थ पर इतना आवेश है उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। हमसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जा रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या n से, क्वेश्चन मार्क। हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है, तो जब हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा, आवेश का क्वांटीकरण का, जिसे हमने सीखा है सैटरडे को। आवेश का क्वांटीकरण, जिन बच्चों ने सैटरडे की लाइव क्लास ली है उनको तो आज की क्लास का लगभग बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिन बच्चों ने रिकॉर्डेड क्लास ली है उनको भी थोड़ा ठीक ठाक समझ में आ जाएगा, लेकिन जिन बच्चों ने बिल्कुल ही क्लास नहीं ली है सैटरडे वाली, उन बच्चों को समझ में नहीं आने वाला, कम ही समझ में आएगा। तो आप देखेंगे हम ऐसे लिख देते हैं, आवेश का क्वांटीकरण का फॉर्मूला होता है Q = ±N, है ना। अब क्या करना है, पहले हमें इस फॉर्मूले में Q की वैल्यू रखना है। कितनी है Q की वैल्यू, 14.4 इंटू 10⁻⁻19। प्लस माइनस अपन को यहाँ लगाने की इस क्वेश्चन में जरूरत ऐसी है नहीं, हमने बताया था
एन की जगह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वही हमें निकालना है। तो एन की जगह क्या लिखेंगे इस बार अपन, एन लिखेंगे एन की जगह। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू हमें निकालना है। और ई का मतलब क्या है? ई का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, ना कभी दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, और ये हमने आपको लिखवा भी दिया है पहले क्वेश्चनों में। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, इनटू में आएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने लिख दिया। अब 14.4 × 10⁻⁻19, ये इंटू में है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसे अपन इस साइड से बराबर के इस साइड भेजेंगे तो अपॉन में आएगा कि नहीं। तो ये इंटू में था, इस साइड आया तो किस में आ गया, अपॉन में। 1.6 × 10⁻⁻19, और इधर कौन रह जाएगा बराबर के इस साइड, केवल एन अकेला रह जाएगा। ये इंटू में था इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान, इधर आ गया तो अपॉन में आ जाएगा, इधर एन अकेला रह जाएगा। अब क्या करेंगे, बस काटना पीटना है, सिंपल मैथमेटिक्स। आप देखेंगे यहाँ पर एक अंक के बाद पॉइंट लगा है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद पॉइंट लगा है, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल आउट कर दो, काट दो, काट दिया। अब क्या होगा, अब आप देखेंगे 16 से 144 को काटो, कितने टाइम जाता है 16 के टेबल में 144, 9 टाइम। कितना आसान था काटना, लेकिन उसके लिए 16 की टेबल आना जरूरी है। 10⁻⁻19 ऊपर लिखा है, 10⁻⁻19 नीचे लिखा है। एक जैसी पावर है ऊपर नीचे, जैसी पावर ऊपर वैसी पावर नीचे। बताओ कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी? सेम नंबर होते हैं तो कट जाते हैं, ये सेम नंबर है, कट जाएंगे। अब क्या बचा, केवल 9 बचा, और इधर कौन बचा, इधर n बचा। मतलब कि n = 9। मतलब क्या है कि उस पदार्थ के पास 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 9। तो आपको यहाँ लिखना है 9 इलेक्ट्रॉन। क्या लिखना है, 9 इलेक्ट्रॉन, कि उस पदार्थ के पास 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ गए? अब उस पदार्थ के पास 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें एक गलती करने से बच्चे बचे हैं। सब बच्चे गलती को ध्यान से देखें। अक्सर कुछ बच्चे यहाँ कूलाम लिख देते हैं, 9 कूलाम, तो गलत हो जाए अगर आपने 9 कूलाम लिख दिया तो। अगर आपने इलेक्ट्रॉन की जगह किसी बच्चे ने गलती से ऐसे लिख दिया कूलाम, हम तो हर क्वेश्चन में कूलाम लिखते आ रहे हैं, आवेश का मान यहाँ भी लिख दो कूलाम, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर आवेश का मान थोड़ी निकाल रहे हैं, आवेश का मान तो क्वेश्चन में हमें दिया है, हम किसका मान निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान। तो कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं, 9 इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 9 इलेक्ट्रॉन। अगर आप आवेश Q का मान निकाल रहे होते तो आवेश का मान कूलाम में आता। तो हमें ये पता चल गया कि उस पदार्थ के पास 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कि उस पदार्थ के पास अधिकता होगी या कमी, ये कैसे पता चले, अभी तक ये पता नहीं चला है ना। अधिकता मतलब उस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों का आना, उसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिए हों तब होती अधिकता। आप किसी से 100 रुपए उधार ले लो तो आपके पास 100 रुपए आ गए, अब एक्स्ट्रा हो गए कि नहीं, अधिकता हो गई। और कमी कब आती है, जब कोई पदार्थ किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके कम हो जाएंगे, कमी आ जाएगी। बहुत सिंपल आंसर है ना। जब कोई पदार्थ किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या आ जाती है, कमी। और जब कोई ले लेता है तो क्या आ जाती है, अधिकता। लेगा तो अधिक ही तो होंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कि 9 इलेक्ट्रॉन जो है आए तो है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है इनकी अधिकता है कि कमी। तो आप आवेश को ध्यान से देखिए, आवेश आपको कौन सा दिया गया, धन आवेश। और धन आवेश किस पर आता है, धन आवेश किस पर आता है, आपको आवेश प्लस का दिया गया ना, धन आवेश। धन आवेश किस पर आता है, जो धनी होता है उस पर धन आवेश आता है। और धनी कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को देता है। धनी कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉनों को देगा। और जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी कि अधिकता होगी, तो कमी आएगी। क्यों, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और हमने आपको सिंपल कॉन्सेप्ट में भी सिखाया है
कि इलेक्ट्रॉन देने वाले पर धन आवेश, क्योंकि वो धनी होता है देने वाला, और लेने वाले पर ऋण आवेश आता है क्योंकि लेने वाला ऋणी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको धनावेश दिया गया है, धनावेश दिया गया मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तभी ये धनी है, और इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। तो क्या लिखेंगे, चूंकि पदार्थ पर कौन सा आवेश है, धन आवेश है। कौन सा आवेश है, धन आवेश, देख रहे हैं। अतः पदार्थ में 9 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी। कमी क्यों होगी, क्योंकि उसने अपने 9 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए, तभी तो उस पर धनावेश आया है। अतः पदार्थ पर 9 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब आप लोग इसे नोट कीजिए, और अगर किसी को ये बात, क्वेश्चन लिखना, क्या किसी पदार्थ पर 0.8 into 10 to the power minus 19 कूलाम, क्या किसी पदार्थ पर 0.8 into 10 to the power minus 19 कूलाम, बोर्ड पे लिखा दिख रहा है, क्या किसी पदार्थ पर 0.8 into 10 to the power minus 19 कूलाम आवेश हो सकता है, आवेश हो सकता है। क्या किसी पदार्थ पर 0.8 into 10 to the power minus 19 कूलाम आवेश हो सकता है, ये आपको बताना है। क्या किसी पदार्थ पर इतना आवेश हो सकता है या नहीं, कौन करके, ठीक है। तो आवेश का मान हमें पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया, इतना है। अब इतना आवेश किसी पदार्थ पर हो सकता है या नहीं, उसके लिए पहले हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन अपने पूर्ण रूप में है, पूर्ण रूप मतलब इलेक्ट्रॉन का पूरा रूप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इतना आवेश हो सकता है। और इलेक्ट्रॉन आधा अधूरा रूप में है, कई आंसर आता है 1.5 0.5 3.5 आधा अधूरा रूप, तो फिर इतना आवेश नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी टूट नहीं सकता है, तो इलेक्ट्रॉन आधा अधूरा पॉइंट में भी नहीं हो सकता है, इसलिए इतना आवेश नहीं हो सकता। और ये हमने कहां से सीखा कि इलेक्ट्रॉन कभी टूट नहीं सकता है, ये हमने सीखा आवेश के क्वांटीकरण में, कि किसी पदार्थ पर जितना भी आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण रूप के बराबर होगा, पूर्ण गुणज के बराबर होगा, पूरी संख्या में होगा, आधी अधूरी संख्या में कभी नहीं होगा। यही हमने परसों की क्लास में सीखा था कि इलेक्ट्रॉन आधी अधूरी संख्या में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, इसलिए उसका जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ हम देखेंगे आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, ये आवेश का क्वांटीकरण का फॉर्मूला है। इसमें हम देखेंगे Q की वैल्यू कितनी है, आवेश का मान 0.8 into 10 to the power minus 19 कूलम। प्लस माइनस आपको लगाने की जरूरत नहीं, हमने पहले ही बता दिया था। एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, करेंगे। इनटू ई की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको दी नहीं जाती है। ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो कि एक बहुत ही बेसिक सी वैल्यू है। कितनी वैल्यू होती है, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। हमने बोला था कि ये वैल्यू अपने आप लोगों को याद हो जाएगी, इतने बार ही चैप्टर में आएगी। तो अब तो लगभग सब बच्चों को वैल्यू याद हो गई होगी कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। नहीं हुई होगी तो आगे और दूसरी तरह के क्वेश्चन बनेंगे, उन पर हो जाएगी। अब आप देखेंगे, सॉल्व कर लो। 0.8 into 10 to the power minus 19, ये इंटू में है, इस साइड से इस साइड आएगा तो किस में आएगा, अपॉन में। 1.6 10 to the power minus 19, और इधर कौन रह जाएगा, इधर रह जाएगा n। बोलो रह जाएगा कि नहीं, 1.6 10 to the power minus 19 है इंटू में, इधर आएगा तो अपॉन में, इधर रह जाएगा n। अब क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे।
यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, बिल्कुल कट गया। और पावर देखो सेम है, 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू द पावर माइनस 19, सेम पावर है, इसलिए पावर से पावर भी कट जाएगी। ऊपर कितना बचा? ओनली 8, 8 ही तो लिखा है, और नीचे कितना लिखा है? 16। यहाँ से 8 की टेबल से इसको काटो, 8 बन जा 8, 8 टू जा 16, तो कितना आया? 1/2 आया। ऊपर 1 बचा और नीचे 2 बचा, और यहाँ पर n बचेगा कि नहीं? 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा इलेक्ट्रॉन। 1/2 का मतलब क्या है? आधा। अगर आप ऐसे नहीं समझते हैं तो 1 में आप 2 का डिवाइड दे के देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5, ऐसे ही समझ सकते हैं। यानी n इज इक्वल टू 0.5 आया है। बताओ क्या इलेक्ट्रॉन कभी पॉइंट में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। यही तो हमने आवेश के क्वांटीकरण में सीखा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने पूर्ण रूप में होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा पूर्ण रूप, कभी पॉइंट में या आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? 0.5। क्या 0.5 इलेक्ट्रॉन हो सकता है? कभी नहीं। और इतना इलेक्ट्रॉन अगर नहीं हो सकता है तो इतना आवेश भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये आवेश बनेगा तो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही। जब इतना इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इतना आवेश कैसे बनेगा? इसलिए इतना आवेश किसी पदार्थ पर नहीं हो सकता। तो फिर इसके लिए हमें नीचे क्या लिखना पड़ेगा? यहां हम लिखेंगे चूंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या 0.5 नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन की संख्या 0.5 नहीं हो सकती। किसी इलेक्ट्रॉन पर किसी वस्तु पर 0.5 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी पॉइंट में नहीं होता है। तो फिर इसलिए, या अतः भी लिख सकते हैं, इसलिए किसी वस्तु पर इतना आवेश नहीं हो सकता। कितना आवेश? जितना हमें क्वेश्चन में दिया गया है, इतना आवेश नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब सब बच्चे इसे नोट करें जल्दी से, और अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप लोग जरूर पूछें। देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? क्या क्वेश्चन है? 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा गया है। तो आप देखें, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आप देखें, सबसे पहले हमें आवेश का मान तो दिया गया है क्वेश्चन में। कितना दिया गया है आवेश Q का मान? आवेश Q 1 कूलम। हमारे पास 1 कूलम आवेश है, और पूछा जा रहा है किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश है तो उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या हमसे पूछी जा रही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या, बिल्कुल साफ साफ क्वेश्चन आप लोगों का दिमाग खाने के लिए पूछा गया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की वैल्यू, इसलिए आप लोग सुबह कुछ खा पी के बैठ जाया करो फिजिक्स की क्लास में। फिजिक्स दिमाग बहुत खाती है, याद रखना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा? आवेश का क्वांटीकरण का। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलम, तो हम यहाँ लिख देंगे 1, प्लस माइनस तो हमें लगाना ही नहीं है। N की वैल्यू वो तो हमें फाइंड आउट करना है। फिर E की वैल्यू तो वो हमें पहले से पता होना चाहिए, हर बार बताते हैं हम। कितनी होती है? 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल शिवा, वेरी गुड, सही जवाब है आपका। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे? 1 ये इनटू में है, इस साइड आ जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा। 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू n। सही है?
अब क्या हो जाएगा, सब बच्चे देखना, खास करके बायो वाले बच्चे अच्छे से देखना, क्योंकि कैलकुलेशन है और बायो वाला बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम रहती है। इस पॉइंट को हटाओ तो ऊपर क्या आएगी, एक जीरो आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि नीचे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाता, इसलिए पॉइंट को हमने हटाया तो ऊपर एक जीरो आ गई है। ये तो आपको पता होगा। ऊपर कितना हो गया, 10, वेरी गुड। नीचे कितना है, 16। अब इसकी पॉइंट तो हट गया ना, तभी तो जीरो आ गई ऊपर। लेकिन ये 10 की पावर -19 ये नीचे रखा है, और अब इस बार पावर कोई काटने के लिए है नहीं, जैसा पिछले सभी क्वेश्चनों में होती थी। तो फिर क्या करें, सॉल्व करने के लिए इस पावर को हम ऊपर भेज देते हैं। और आपको पता होगा जब पावर ऊपर जाती है तो माइनस से प्लस की बन जाती है। नीचे था 10 की पावर -19, ऊपर जाएगा 10 के इंटू में, तो क्या हो जाएगा, पावर +19 हो जाएगी। किसकी पावर हो जाएगी, नीचे माइनस की थी, ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी। और यहाँ क्या बचेगा, n। अब क्या ऑप्शन है हमारे पास, अब ऑप्शन ये है कि हम 10 में 16 का डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि 10 में 16 का भाग दे सकते हैं, पॉइंट में आएगा। तो इससे अच्छा ये है कि हमारे पास एक 10 की पावर 19 लिखा है, इसका मतलब कि यहाँ पर 19 जीरो है हमारे पास। जब हमने आपको बेसिक में वैज्ञानिक नंबर आपको पढ़ाए थे, वैज्ञानिक संख्या, तब हमने बताया था कि ये पावर 19 लिखा है, मतलब इसके पास 19 जीरो हैं। तो भैया 19 जीरो कर क्या रही है, हमारे काम में आ सकती है, तो इनमें से एक जीरो मांग लो ना। 10 तो ही लिखा ही है, इनमें से एक जीरो मांग लो, 19 में से 100 हो जाएगा, इधर एक जीरो मांग ली तो। और अब यहाँ पावर कितनी हो जाएगी, 18, और नीचे कितना लिखा है, 16। बात समझ पा रहे हैं, ये 10 था, 10 से 100 कैसे बन गया, तो हमने एक जीरो मांग ली, किससे, इससे मांग ली। क्यों, क्योंकि इसके पास 19 जीरो थी, तो हमने एक जीरो मांग ली, बन गया 100। और अभी कितनी रह गई, 18 जीरो। क्यों मांगी, 100 क्यों बनाया, जिससे 16 का डिवाइड 100 में आसानी से जा सके, क्योंकि वैसे ही तो हमें भाग करना आता नहीं है, डिवाइड करना आता नहीं है। अब 10 में हम 16 का डिवाइड करते, पॉइंट में जाता, कठिन हो जाता, तो हमने उसे आसान बनाने के लिए इतनी जीरो रखी है, एक ले ली, 100 हो गया, अब आसानी से भाग जाएगा। तो कितना भाग जाएगा, ध्यान से देखो, 100 में हम 16 का डिवाइड करके दिखाते हैं। 100 में 16 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम, 6 बार। कितना होता है, 96। टेबल आती है 16 की, 96। अब क्या होगा बेटा, 100 में से 96 जाएगा, 4 बचेगा, पॉइंट लगाओ, जीरो आ जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, कितना आएगा, 32। कितना बचेगा, 8 बचेगा, पॉइंट लगाए, फिर से जीरो लगाओ, कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, कितना आता है, 80। तो आंसर कितना आया, जब 100 में 16 का डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 6.25, और पावर कितनी है, 10 टू द पावर 18 इज इक्वल टू n। अब बताओ, इतने इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ पर हैं, कितने हैं, 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ पर हैं जिस पर 1 कूलम आवेश है। लेकिन सिकरवार जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर ये कैसे हो सकता है, इतने इलेक्ट्रॉन तो किसी पर हो ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट में है, इसका मतलब इतना आवेश नहीं हो सकता है। तो इसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग ये लगाना पड़ेगा कि आप देखेंगे 6.25 लिखा है, पॉइंट में लिखा है तो सही बात है, लेकिन यहाँ जीरो रखी है, ये भी तो सही बात है। इन जीरो का क्या होने वाला है, अरे ये जीरो इसमें आ जाएंगी कैसे। वैसे तो आपका आंसर यही हो गया है, साइड से बस थोड़ा सा समझने के लिए बता रहे हैं। हमारा आंसर आया 6.25 10 टू द पावर 18 इज इक्वल टू n। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी आई है, और हमारी तकलीफ क्या है, हमारी तकलीफ ये कि संख्या पॉइंट में आ रही है और पॉइंट में इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। तो इस तकलीफ को अपन दूर कर लेते हैं, कैसे, अपॉन में कुछ नहीं तो क्या मान लेंगे, 1, और अब इस पॉइंट को हटाओ तो जीरो आएंगे। कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो आएंगे। क्यों आएंगे 2 जीरो, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट था, समझ गए होंगे। अब तो आपका पॉइंट हट गया, अब तो 625 इलेक्ट्रॉन आ गया। ऊपर कितना है, 10 टू द पावर 18 था, और नीचे कितना है, 100 है। देख रहा है, ध्यान से देखना, सब बच्चे कुछ होने वाला है अब इस क्वेश्चन में। तो अब आप कहोगे सर समस्या तो हट गई कि 625 इलेक्ट्रॉन तो किसी पर हो सकते हैं, आपने पॉइंट हटा दिया, लेकिन अपॉन में 100 आया, इनका क्या करोगे, ये बात तो वही हो गई पॉइंट के बराबर। तो इसका सॉल्यूशन है अपने पास, क्या, यहाँ से पावर कम कर लो ना, ये पावर 18 की जगह 16 कर लो ना, ये 18 पावर है, इसका मतलब इसके पास 18 जीरो है, मतलब 18 जीरो, पावर कितनी कर लो, 16, और इसकी 2 जीरो कहाँ दे दो, इसको दे दो,
किसको, इसको। जैसे अभी हमने यहाँ पर 0 दी थी, 100 हो गया था, 18 पावर बची थी। वैसे ही अब 18 में से 2 पावर कम कर लो, 16 कर लो और 2 जीरो इसको दे दो। क्यों दे दी भैया 2 जीरो इसको हमने? इसलिए दे दी 2 जीरो कि अब ये 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे। बोलो कट जाएंगे कि नहीं? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, नीचे 1 का तो भी मतलब है ही नहीं है। अब क्या बचा? 6 2 5 10 टू द पावर 16 इज इक्वल टू n, यानी इतने इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ पर होंगे। अब तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं 625 इलेक्ट्रॉन, साथ में पावर, अगर आप वो पावर